नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं हरियाणा पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये है आपका एग्जाम 31 अक्टूबर 2021 हरियाणा पुलिस कांस्टेबल शिफ्ट 1 पेपर 3। तो जिन बच्चों ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो पहले वाली वीडियो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। हरियाणा पुलिस के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहां पर आप देख सकते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। जो बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस करना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो सेम नाम से मैथ्स बाय प्रदीप साहू के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लेना। कोई भी क्वेरी हो आप वहां पर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। कह रहा है कि प्रतिवर्ष 6 से 1/4% साधारण ब्याज की कोई दर पर कोई राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो दोगुनी की बात कर रहा है, तो अब मान लो कि मूलधन 100 रुपए है, दर आपको दी हुई है 6 चौके 24 और 25/4 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी 25/4। टाइम टी मान लो, डिवाइड बाय 100। फॉर्मूला ही लगाया और तो कुछ किया ही नहीं। ये तो आपको पता ही, मूलधन गुना में दर गुना में समय बटे में 100 होता है। अब क्या दोगुनी है हो जाएगी ये कहा है, तो इसका मतलब 100 रुपए पे 100 रुपए ब्याज बनेगा, तभी तो दोगुनी होगी ना। तो ब्याज कितना बनना चाहिए 100 रुपए, तो 100 से 100 कैंसिल होगा, 25 चौके 100 होता है। t इज इक्वल टू 16 आ जाएगा, तो वही आपका आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। यहाँ ए लिखा हुआ है, ये गलत है, ये बी होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि 3 गुनी हो जाएगी तो आप क्या करोगे कि 100 रुपए मान लिया, 25/4 दर है, टाइम टी मान लिया, डिवाइड बाय 4 तो था ही पहले, तो 100। अब 3 गुनी करने के लिए क्या चाहिए, 200 रुपए ब्याज होना चाहिए ना, तभी तो 100 का 300 होगा, तो 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो अब 100 से 100 कैंसिल हो गया, 25 8 200 होता है, तो 3 गुनी कितनी हो जाएगी 8 चौके 32, 32 वर्ष में हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे आपको इसी तरह से करना है और इसी तरह से आपको आंसर दे देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिल्कुल आसान है चीजें। ये क्या कह रहा है, देखो। कह रहा है एक स्कूल की बैठक में उपस्थित 84 अभिभावकों में से 35 अभिभावक स्कूल पिकनिक के दौरान बच्चों की देखभाल के लिए वॉलंटियर है। 11 अभिभावक पिकनिक के दौरान बच्चों की देखभाल और नाश्ता दोनों के लिए वॉलंटियर है। यदि नाश्ता लाने वाले वॉलंटियर अभिभावकों की संख्या ऐसे अभिभावकों का 1/5 गुना है जो पिकनिक में कुछ नहीं करते, ना तो बच्चों की देखभाल करते हैं ना ही वो क्या करते हैं, नाश्ता लाते हैं। ठीक है, कितने अभिभावक नाश्ता लाने के लिए वॉलंटियर हैं, ये आपको बताना है। जब भी आप वेन डायग्राम बनाते हो तो कुछ इस तरह से बनाते हो ना, कि ये अगर देखभाल वाले वॉलंटियर हैं, ये नाश्ता लाने वाले वॉलंटियर हैं, तो यहाँ पर दोनों वाले आएंगे, तो 11 कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। और 35 कौन से हैं, जो देखभाल करने के लिए वॉलंटियर हैं। केवल देखभाल बोले तो हम इतना एरिया काउंट करते हैं, ठीक है, लेकिन देखभाल करने वाले के लिए वॉलंटियर कितने हैं ये पूछा जाए तो हम ये वाला जो दोनों वाला एरिया है वो भी काउंट करते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इसमें क्या लिखना है, तो 35 में से 11 अगर मैं घटाता हूँ तो 24 आएगा, वो 24 यहाँ पर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि केवल देखभाल करने वाले 24 हैं और देखभाल करने वाले 24 + 11 35 हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि नाश्ता लाने वाले वॉलंटियर अभिभावकों की संख्या ऐसे अभिभावकों का 1.5 गुना। नाश्ता में कौन से काउंट करेंगे, केवल नाश्ता में तो ये वाला एरिया करते हैं, लेकिन नाश्ता में क्या करेंगे, ये पूरा एरिया करेंगे ना काउंट। ये अभिभावक और 1.5 यानी ये 24 अगर मैं निकाल दूं टोटल, 84 में से अगर मैं 24 निकाल देता हूं तो बचेगा कितना 60। वो कौन से हैं, या तो वो नाश्ता लाने वाले टोटल हैं, ठीक है, नाश्ते के लिए जो वॉलंटियर हैं वही है ना, या फिर वो लोग हैं 84 में से 24 निकालने के बाद जो कुछ नहीं करते। अब उनका रेशो क्या है, तो बोला है कि नाश्ता लाने वाले 1.5 गुना, 1.5 का मतलब 3/2 होता है। अगर नाश्ता लाने वाले वॉलंटियर 3 हैं तो जो कुछ नहीं करते वो कितने हैं, वो 2 हैं। टोटल कितना हुआ 5, लेकिन टोटल है कितना, तो यहाँ पर हमने निकाला है 60। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, 1 की वैल्यू हो जाएगी 12। ये नाश्ता लाने वाले कितने हैं रेशो में 3, तो 3 को 12 से गुना करेंगे 36। और कुछ नहीं करने वाले कितने हैं, तो 2 को 12 से गुना करेंगे 24। आपसे पूछा नाश्ता लाने वाले, तो यहीं तक करना था। ठीक है, नाश्ता लाने के लिए वॉलंटियर कितने हैं, तो 36 है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। किसी एक निश्चित संख्या के 2 अंकों को उसके अंकों का योग कितना है, 9 है। ठीक है, एक निश्चित संख्या में 2 अंक हैं, यानी 2 अंकों की एक संख्या, उनका योग कितना है, 9 है। यदि अंकों को उलट क्रम में लिखा जाता है तो नई संख्या मूल संख्या से 9 कम होगी।
ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आप ऑप्शन से कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। सबका जोड़ क्या है, टोटल करोगे तो 9 ही आ रहा है ना, 5 और 4 9, 6 और 3 9। तो दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है कि जब उनको उलट कर लिखा जाता है तो इसको लिख देते हैं, कितना होगा, ये 54 होगा। लेकिन इसने कहा कि 9 कम हो जाती है, लेकिन ये तो ज्यादा हो रही है, तो ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। अगर 63 को उलट कर लिखेंगे तो 36 कम तो हो रहा है, लेकिन 27 कम हो रहा है, लेकिन 9 ही कम होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसको उलट कर लिखेंगे तो 63, ये तो ज्यादा हो रहा है, होना चाहिए कम, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसको उलट कर लिखोगे तो 45, और 54 में से 9 घटाते हो तो 45 आता है, यानी 9 कम हो रहा है, तो यही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। 4 धावक हैं, 4 धावक वृत्ताकार पाथ में एक बिंदु के एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। एक चक्कर पूरा करने में 200 सेकंड लगता है, पहले को, दूसरे को 300 सेकंड लगता है, दूसरे को 300 सेकंड लगता है, तीसरे को 360 सेकंड लगता है, चौथे को 450 सेकंड लगता है। कितने समय के बाद पहली बार वे शुरुआती बिंदु पे मिलेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको लेना है एलसीएम। एलसीएम लोगे कैसे, 450 सबसे बड़ा नंबर उठा लो। क्या इसमें 200 आ गया है, तो 200 को आप क्या लिख सकते हो, 200 को लिख सकते हो 50 गुना में 4। क्या इसमें 50 आ गया, हाँ जी, 50 गुना में 9 450 होता है। ठीक है, 4 बचा है तो वो 4 यहाँ पर लिख देंगे। क्या इसमें 300 आ गया, तो ये 150 गुना में 2 होता है ना 300, और 150 गुना में 3 कितना होता है, 450 होता है। ठीक है, तो 150 इसमें 450 में आ गया, और 2 जो है वो 4 में आ गया। ठीक है, तो ये भी आ गया। कॉमन फैक्टर तो एक बार ही लेते हैं ना, ये क्या है 360, तो ये 90 गुना में 4 होता है, 90 किस में आ गया, 450 में आ गया, और 4 यहाँ पे ही है, तो कॉमन फैक्टर एक बार ही लेते हैं, और 450 तो ऐसे का ऐसे दिख ही रहा है, तो एलसीएम कितना हो गया 1800। ठीक है, अब 1800 सेकंड जो होंगे वो टाइम होगा जब चारों धावक फिर से शुरुआती पॉइंट पे मिलेंगे। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ बच्चे कि ये 200 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर रहा है, तो 1800 सेकंड में 9 चक्कर पूरे कर लेगा। ये 300 सेकंड में कर रहा है, तो ये 1800 सेकंड में 6 चक्कर पूरे कर लेगा। ये 360 कर रहा है, 360 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर रहा है, तो 1800 सेकंड में 5 चक्कर पूरे कर लेगा तीसरा। और चौथा 450 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, तो 1800 सेकंड में 4 चक्कर पूरे कर लेगा। तो सब सेम उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे 1800 सेकंड बाद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे, क्या कहता है देखो। समान प्रकार के 10 पाइप एक टैंक को 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि 2 पाइप खराब हो जाते हैं तो शेष पाइप टैंक को कितने समय में भरेंगे, ये आपको बताना। समान प्रकार के हैं तो हम मान लेते हैं कि हर एक पाइप की कार्य क्षमता जो है वो 1 है। ठीक है, तो 10 पाइपों की कितनी हो जाएगी, 10। कार्य क्षमता गुना में क्या कर देंगे, टाइम, यानी 24 मिनट। ये क्या आ गया आपका, टोटल वर्क, कुल कार्य आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 2 पाइप खराब हो गए, तो कार्य क्षमता तो अब भी हर पाइप की 1 है। तो पहले कितने थे, 10 पाइप थे, अब कितने बचे, 8 पाइप बचे हैं। तो अब कार्य क्षमता कितनी होगी, तो टोटल 8 पाइपों की कार्य क्षमता 8 हो जाएगी, यानी 1 मिनट में 8 काम होता है। तो ये पूरा काम कितने टाइम में हो जाएगा, वही निकालना था, तो काट देंगे, क्योंकि टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी करते हैं ना, कुल कार्य बटे में कार्य क्षमता करते हैं, तो वही किया है यहाँ पे। तो 30 मिनट लगेंगे, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। कह रहा है रमन घर से दूसरे शहर के जाने के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाता है, और उसने अपने वापसी यात्रा में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाई है। ठीक है, आगे पूछेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उसे घर पहुंचने में 1 घंटा अधिक लगा। जाते टाइम 50 किलोमीटर घंटा की गति से जा रहा है, आते टाइम 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रहा है। ठीक है, अब उसको टाइम 1 घंटा आने में ज्यादा लग गया, क्यों, क्योंकि वो कम स्पीड से आया ना। इस यात्रा में कुल कितनी दूरी तय की गई, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर स्पीड का रेशो क्या है, स्पीड आपकी जाते टाइम थी 50 किलोमीटर पर हावर, आते टाइम है 45 किलोमीटर पर हावर। अगर मैं रेशो में लिखता हूं तो ये कितना हो जाएगा आपका, 10:9 हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि टाइम का रेशो क्या होगा, तो आप ये कहेंगे कि जी स्पीड का उल्टा होता है टाइम का रेशो, तो ये कितना हो जाएगा, 9:10, क्योंकि सेम दूरी है ना। दूरी कितनी होगी आपको पता है,
डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम होता है। स्पीड अगर 10 की है, ठीक है, टाइम 9 घंटे लग रहा है तो 90 किलोमीटर हो गया। स्पीड अगर 9 की है, टाइम 10 घंटे लग रहा है तो 90 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो वही चीज है। अब टाइम क्या कह रहा है कि उसको जाते टाइम 9 घंटे लगे रेशो में और आते टाइम 10 घंटे लगे, तो गैप कितना है, 1 घंटे का। और एक्चुअल में गैप कितना दिया हुआ है, वो भी 1 घंटे का दिया हुआ है। 1 घंटा अधिक लगा तो 1 की वैल्यू 1 है तो 9 की वैल्यू 9 हो जाएगी, 10 की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब जा किस स्पीड से रहा था, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। टाइम कितना लगा, तो 9 घंटे लगे। तो दूरी कितनी हुई, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड है 50, टाइम है 9, 450 किलोमीटर। लेकिन उसने ये पूछा है कि कुल कितनी दूरी तय की गई। ये तो सिर्फ जाने की दूरी है ना, तो इतनी ही दूरी आने की है तो 2 से गुना कर देंगे तो 90, ये क्या हो जाएगा, 900 किलोमीटर। तो वही आपका आंसर होगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। कह रहा है एबीसी के वेतन 2, 3 और 5 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि की जाती है तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको 2, 3, 5 का अनुपात दे रखा है, मान लेते हैं वेतन की 200 रुपए, 300 रुपए और 500 रुपए है, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको, ए बी और सी, कोई फर्क नहीं पड़ता रेशो में, आप किसी भी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ए की जो आय है वो बढ़ती है 15%, बी की आय बढ़ती है 10% और सी की आय बढ़ती है 20%। 15% बढ़ने का मतलब क्या, 200 का 15% कितना हुआ, 30 रुपए। 300 का 10% कितना हुआ, 30 रुपए। और 500 का 20% कितना हुआ, 100 रुपए। तो बढ़ा दो, 200 पे 30 बढ़ाओगे 230 हो जाएगा, ठीक है। 300 पे 30 बढ़ाओगे 330 हो जाएगा और 500 पे 100 बढ़ाओगे 600 हो जाएगा। अब काट दो, जो कॉमन चीज है, जीरो तीनों में कट रही है और कुछ कट नहीं रहा, तो यही आ गई रेशो आपके 23:33:60। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। सुधांशु ने 1 वर्ष के लिए 15,000 रुपए को 10% प्रतिवर्ष दर पे निवेश किया। यदि ब्याज की दर 6 महीने चक्रवृद्धि होती है, 6 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज लगता है उसके, तो 1 वर्ष के अंत में सुधांशु की राशि कितनी प्राप्त होगी, वो आपको बताना है। 15,000 रुपए है भाई। अब क्या दिया हुआ है, 10% प्रति वर्ष की बात कर रहा है वो, ठीक है। और 6 महीने पे ब्याज आपको निकालना है 1 साल के लिए, तो आप क्या करते हो, इसको कर दोगे आधा। क्यों, क्योंकि टाइम आधा है ना, ये 1 साल की दर है, तो आधा कितना हो जाएगा, हाफ ईयर की दर कितनी होगी आपकी, तो 5%। और टाइम को आप कर देते हो 2 गुना, 1 वर्ष है ना, 6 महीने पे ब्याज लग रहा है, तो टाइम कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 ईयर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 5%, 5%, 15,000 का 5%, 750 रुपए, ठीक है। 15,000 का 5%, 750 रुपए। और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगता है, तो इस पे भी 5% लगेगा, तो वो कितना हो जाएगा, 37.5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 750 का 5/100 करते हो तो 37.5 आता है। आपको डायरेक्ट करना है कि 750 का 10% 75 होता है, 75 का आधा कितना होता है, 37.5 होता है, ठीक है। तो वो 5% हो जाएगा। टोटल कितना हुआ, 1537.5, ठीक है। राशि कितनी हो जाएगी, 15,000 पहले थी, 1537.5 अब है, तो 16,537.5 आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहा है समानुपाती की। कह रहा है 12 और 30 का तीसरा समानुपाती और 9 और 25 का मध्य समानुपाती। तीसरा समानुपाती 12, 30, तीसरा मान लेते हैं x है, 9, 25 मध्य बोला है ना, 9 मध्य अनुपाती मान लेते हैं y, और तीसरा क्या है यहाँ पे 25, ठीक है। अब समानुपाती का मतलब है कि जो रेशो 12/30 का होगा वही रेशो 30/x का होगा। यहां भी वही है, जो रेशो 9/y का होगा वही रेशो y/25 का होगा। आपको क्या निकालना है, आपको x रेशो y निकालना है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कट रहा है उसको काट देंगे, 3 पे काटेंगे 4, 3 पे काटेंगे 10, ये 2 पे, ये 5 पे, ये 15 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 75, ठीक है।
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू में 25। अब 9 का 3 होता है और इसका 5 होता है स्क्वायर रूट, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। वैसे भी मल्टीप्लाई करके कर लो चाहे, वही आएगा ना। 25 में 225 होता है, 225 15 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आ गया 75 भाई, और ये आ गया 15। तो रेशो निकालोगे कितना आएगा, 5:1 आएगा। वही आपका आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। क्या ये अंतिम क्वेश्चन था? हाँ जी, ये आपका अंतिम क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। और नेक्स्ट आपका एग्जाम पेपर कौन सा रहेगा, HSSC हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 31 अक्टूबर 2021 शिफ्ट 1 पेपर 2। ठीक है, तो ये पेपर हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके ज़रूर बता देना। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।